वैनिला और हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हो आप सब। तो ये मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ इडली फ्राई, क्योंकि बच्चों को मॉर्निंग में सुबह टिफ़िन में भी दिया था मैंने। प्लेन इडली लेकर गए थे बच्चे, जो कि चटनी के साथ, फीकी चटनी, जो कोकोनट चटनी होती है उसके साथ। फिर यहाँ पे हमारे लिए मैंने सोचा चलो चटपटे से थोड़े से ये इडली बाइट्स बना लेती हूँ, मतलब तड़का वाली। तो फिर यहाँ पे जो इडली थी एक्स्ट्रा की, मैंने मॉर्निंग में ही एक्स्ट्रा बना ली थी, क्योंकि जब ये ठंडी अच्छे से हो जाती ना तो कट सही से हो जाती है। अदरवाइज़ गरम गरम का आप कट करते हो तो मतलब अजीब हो जाती है, मतलब सौगी सौगी सी और अजीब सी। इसलिए जब भी आपकी इडली फ्राई बनाने की तैयारी हो तो इडली पहले ही बना के रख ले तो बेटर है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैंने सारी इडलियों को चॉप कर लिया था बढ़िया से, और यहाँ पे तेल गरम कर लिया पैन में। और यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे राई और जीरा अच्छे से ऐड करेंगे। जितना अच्छे से राई जीरा डालोगे उतना अच्छा टेस्ट एनहांस होता है इसमें। और फिर यहाँ पे हल्दी, लाल मिर्च और थोड़ा सा सांभर मसाला, जो कि टेस्ट को और एनहांस करेगा। और ये सारे मसाले ऑयल में मैं इसलिए डालती हूँ कि मसाले भी ऑयल में अच्छे से फ्राई हो जाए तो अच्छे से टेस्ट देते हैं। तो फिर यहाँ पे सारे मसाले डालने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दी इडली फ्राई। आज मैं सिंपल वाली बना रही हूँ, कभी कभी मैं चाइनीज़ टच में भी बनाती हूँ, जिसकी रेसिपी भी मैं कभी आने वाले व्लॉग्स में शेयर कर दूँगी आप सभी के साथ। तो यहाँ पे फिर कोरिएंडर वॉश कर लिया और बढ़िया से इसमें ऐड कर दिया, और इसको अब अच्छी तरीके से पूरा मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद मैं इसमें गड़बड़ में सॉल्ट डालना भूल गई थी, तो आप थोड़ा सा सॉल्ट डाल सकते हो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर। वैसे तो इडली में होता है तो मतलब जो बहुत कम खाते उनके लिए तो काम चल जाएगा, बट जो ठीक ठीक खाते वो थोड़ा सा ऊपर से भी डाल ले। तो यहाँ पे इडली फ्राई मेरे रेडी थे, और चटनी बनाई थी कोकोनट वाली, जिसको तड़का लगा दिया था। ये हस्बैंड को प्लेट दे दी। ये मेरा ब्रेकफास्ट बढ़िया से मॉर्निंग में हमने एंजॉय किया अपना ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट हमारा ऐसे होता है कि पेट भर के खाते, भले ही लंच थोड़ा बहुत हो, हल्का फुल्का भूख रहे जैसे खा लेंगे, पर ब्रेकफास्ट हम लोग अच्छे से करते हैं, क्योंकि डिनर हमारा रात में जल्दी हो जाता है 7 साढ़े 7 तक। वीकेंड्स में कई बार लेट भी हो सकता है, 8 साढ़े 8 9 ऐसे बच जाते हैं, कभी बाहर जाओ कुछ करो तो। बट अदरवाइज वीकडेज में तो हम लोग रात का रूटीन जो है वो जल्द से जल्द हम लोग वाइंड अप करने की सोचते हैं, ताकि बच्चों को 8 साढ़े 8 तक सुला दे, ताकि हम भी सो जाए और सुबह जल्दी नींद खुले, मतलब अच्छे से फ्रेश पूरी नींद होकर। उठना तो है ही, पर अच्छे से उठे तो अच्छी बात है। फिर बस यहाँ पे मैं दिया लगा रही हूँ, और यहाँ पे घी का जो 1 किलो का डिब्बा था जो मैं लेकर आई थी, वो अभी मैं छोटे इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत बड़ा हो रहा था। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे ऑफ़र्स में, ये पता है मुझे 1 किलो का ओनली 13 AED में मिल गया था, प्योर गाय का घी, जो कि ऑफ़र्स में लगे हुए थे, और मैं लेकर आ गई थी। जैसे मैंने आपको अपने पिछले कई सारे व्लॉग्स में बताया कि मैं टाइम का वेट नहीं करती हूँ। जो चीज़ लगती है वो तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कभी भी लगेगी। तो मैं जब भी इसे ऑफ़र्स लगते हैं तो मैं ले आती हूँ। अब जैसे मेरे पास घी, ये मैं पहले ही ले आई थी, अब जब ख़त्म हुआ है तो ये मुझे ईजिली घर में रखा हुआ मिल गया, जो कि अच्छे से। अगर मैं ऑन टाइम जाती, ऑफर्स नहीं रहते, तो वो डबल या ट्रिपल रेट में गिर जाता है। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपको जो घरगुती डेली चीज़ें लगे ना, वो आपको जब भी ऑफ़र में दिखे आप लेकर आ सकते हो, वो कभी ना कभी यूज़ में आ ही जाती है। तो बस यहाँ पे दिया लगा देते, और दिए को भी हल्दी कुकू लगा दी बढ़िया से, और फिर अब आरती घुमा देते हैं। और इस तरीके से भगवान जी का आशीर्वाद लेके अपने अगली दिनचर्या कंटिन्यू करेंगे। तो यही होता है, मतलब ये तो एक रोज का ही पार्ट है, और करना ही चाहिए। मतलब एक मेंटल पीस के लिए, एक सदैव, मतलब ईश्वर का हमारे साथ हमेशा एक साया बना रहे ईश्वर का, और हमें हमेशा आशीर्वाद मिलता रहे भगवान जी का। तो यहाँ पे बढ़िया से दिया लग चुका है, और अब इसके बाद मैं डस्टिंग करने वाली थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैं लग गई थी अपने काम में आगे के। तो ये मुझे डस्टिंग करनी थी, जो छोटी मोटी, मुझे पता नहीं यार, मतलब दिन भर घर बंद रहते हैं, बालकनी बंद रहती है, विंडो तो मुझे याद ही नहीं आता है कभी खुलती है। बालकनी तो भी खुल जाती है, पर विंडोज़ तो कभी खुलती नहीं। यहाँ ये डस्ट इतनी आती कहाँ से है पता है। मतलब आप 2 दिन, अगर एक दिन आड़ करती हूँ, मतलब मैं से प्रॉपर पूरी वाली डस्टिंग, तो एक दिन, मतलब कभी 1-2 दिन ऐसे स्किप हो जाए ना, तो पूछो मत, इतना गंदा हो जाता है पूरी धूल धूल। आई डोंट नो कहाँ से आती है इतनी, कैसे आती है। तो बस इस तरीके से यहाँ पर ये फ्लावर पॉट, और बस यहाँ पे ये जो एक फ्लावर अलग से, वो मुझे वानी ने मदर्स डे पे दिया था, तो वो भी मैंने इसी में लगा दिया था। मैंने सोचा इधर उधर कहीं रखेंगे तो ये ऐसे ही हो जाएगा, तो बेटर है इसी में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे बढ़िया से इन सब की डस्टिंग करते हुए, और ये काम मेरा चालू ही रहता है। पता नहीं, ऐसे बहुत सारी लेडीज़ ऐसे होती है कि जो खाली बैठी के लगता है चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये काम हो जाएगा। और सच में जब वो हो जाता है ना, तब वो इतना रिलैक्सिंग लगता है। मतलब जब तक नहीं होता है तब तक लगता है ये करना है, ये करना है, करना है, बट जब हो जाता है तो लगता है चलो कर लिया, फटाफट से हो गया। तो बस यहाँ पे इसी तरीके से
यहाँ पे ये सब कुछ मैं डस्टिंग कर रही हूँ। तो ये मेरा ऐसे जब भी मेरा डस्टिंग का कोई ऐसे स्पेसिफिक टाइम नहीं है, मैं मोस्टली तो क्लीनअप या मॉर्निंग आते उसके पहले करने की सोच लेती हूँ, बट कई बार जो ऐसे डीप क्लीनिंग होती है ना वो मेरी इवनिंग में ही होती है, क्योंकि मॉर्निंग में मॉर्निंग के कामों की भागदौड़ी अलग होती है। तो जब भी मुझे इवनिंग में से टाइम मिलता है ना तो मैं एकदम अच्छे से तसल्ली से शांति से करती हूँ, क्योंकि डिनर में वगैरह इतना टेंशन नहीं रहता है, हल्का फुल्का ही खाते हैं और टाइम भी मिल जाता है। इवनिंग में मेरे ऊपर सिर्फ प्रेशर रहता है, वो होता है बच्चों की पढ़ाई लेना, क्योंकि वो एवरीडे मतलब चेक करना ही करना है। इतने सारे तो रिदम को, स्पेशली ही इज़ इन ग्रेड 3, तो उसको इतने सारे प्रोजेक्ट्स, इतने सारे वर्क होते हैं, मतलब टीम्स पे, क्लासरूम में, और जितने सारे मतलब जो उनके कुछ 2-4 ऐप्स है, तो वो सब कुछ देखते रहना, चेक करते रहना। तो उस चक्कर में, तो उस चीज़ों में मैं फिर ये चीज़ें इवनिंग में ही निकालती हूँ। मतलब इवनिंग में मेरे ऊपर बस ये इतना थोड़ा बहुत ही प्रेशर होता है, अदरवाइज़ ज़्यादा नहीं होता है। तो मैं ये एक्स्ट्रा के जितने भी काम होते हैं इवनिंग में कर लेती हूँ। तो ये छोटे छोटे से मेरे मनी प्लांट, ये मैं एक जैसे ही पॉट लेकर आई थी ब्लू कलर के, जैसे अभी एक रोज़ का बताया मैंने यहाँ पे, और ये दोनों भी यहाँ पे ये मनी प्लांट, और यहाँ पे हमारी फैमिली पिक्चर। तो इस तरीके से यहाँ पे भी मैंने पूरे टीवी केस का भी बढ़िया से डस्टिंग कर लिया था। ये देखिए, ये हमारी फैमिली पिक्चर, ये हम वानी के बर्थडे पे बनवाए थे। तो इस तरीके से, और ये जो जिराफ है ये हम लोग ग्लोबल विलेज से लेकर आए थे लास्ट ईयर, इस बार नहीं। इस बार तो सिर्फ एक ही बार जाना हुआ ग्लोबल विलेज, और बस फिर डबल राउंड ट्रिप हुआ ही नहीं। तो इस बार ज़्यादा कुछ शॉपिंग हुई नहीं, वहाँ से ज़्यादा कुछ लेके नहीं आए। और अभी लास्ट में ऑफर्स थे वहाँ पे, अच्छी टिकट्स पे अच्छे अच्छे डील्स थी, बट इतनी क्राउड होने की वजह से मैंने कुछ रील्स देखी थी, और मेरे कोई फ्रेंड भी 2 दिन जाकर आए थे जिन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा गर्दी है। तो मैंने भाई स्किप ही कर दिया कि बच्चों के साथ रहने ही दो भाई। तो बस फिर इसलिए मेरा नहीं हुआ इस बार ज़्यादा जाना। तो यहाँ पे फिर बढ़िया से टीवी केस को भी मैंने क्लीन कर दिया है, और जितना भी जो भी मुझे लग रहा था डस्टिंग का, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे क्लीन कर दी थी। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड से बात चल रही थी, तो बस वही ऐसे हंसते बोलते काम कर लो, कुछ नहीं है तो गाने लगा लो, और बढ़िया से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिया था पूरा क्लीन करके। तो फिर अभी यहाँ पर कोरिएंडर ग्रीन सब्जी, जैसे मैंने लास्ट व्लॉग में बताया, जब भी हरी सब्जियाँ दिखती है मुझे घर की याद आती है, भाई ये काम अपने नहीं है, ये मम्मी इतनी इजीली करके दे देती है आराम से खुशी खुशी बैठकर। और मुझे लगता है कि अरे भाई यहाँ तो ये मुझे ही करने पड़ेंगे। ये सबसे सबसे ज़्यादा अगर मुझे बोरिंग टास्क लगता है ना, तो मुझे ये लगता है हरी सब्जियाँ साफ़ करना। तो बस पर करनी तो है ही, क्योंकि बच्चों को खिलाना है, हमें भी खाना है। तो मतलब गिनती चिंती के तो कुछ चीज़ें खाते हैं, अगर उसमें भी हम लोग को और शॉर्टकट देखेंगे तो बस फिर तो हो गया काम। तो बेटर है कि कर लेंगे भाई, कर लेंगे अभी धीरे धीरे हर चीज़। तो बस जैसे मुझे लगता है, जैसे अब हम लोग अपने बच्चों के बारे में सोच के हर चीज़ करते हैं, वैसे ही अपने पेरेंट्स भी करते थे। तो हमें लगता है कि मम्मी करती थी, मम्मी भी शायद हमारे तरफ ही देख के सब कुछ करती थी। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं 4 बंच इस बार लेकर आई थी, और इस बार लकीली मुझे काफ़ी मोटे मोटे से बंच मिल गए थे। अदरवाइज़ इतने मोटे नहीं होते हैं, थोड़े हल्के ही रहते हैं। बट तो फिर यहाँ पे जो नीचे का था वो तो पोर्शन मैंने कम्प्लीटली डाल दिया, क्योंकि इसमें इतनी सैंड होती है, और कभी कुछ कुछ होता है, मतलब कभी अलग अलग पत्ते होते हैं, कभी कोई सड़े बड़े पत्ते रह जाते हैं। तो इस तरीके से तो यहाँ पे पूरा कोरिएंडर मैंने एक कंटेनर में रख लिया इसमें। अब मैं इसे बैठ के शांति से सुधार लूँगी, मैं इसे डायरेक्टली चॉप नहीं करती हूँ। आप देख सकते हो बीच बीच में अंदर कोई ख़राब लीफ है इसके अंदर, और कभी कभी कुछ घास रहती है, कभी कुछ रहता है, तो मैं एक एक पत्ती ही ठीक करती हूँ। और बस फिर यहाँ पे आराम से बैठ के मैंने साफ़ कर लिया था, और फिर मैं आ गई इधर रिटर्न, और यहाँ पे मैं चॉप करके इस डब्बे में भर के रख दूँगी। तो ये भी है भाई, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, हमें लगता है कि भाई क्या है, कोरिएंडर ही तो साफ़ करना है, मेथी ही तो साफ़ करनी है, बट ये मतलब ट्रस्ट मी, ये बहुत हिडन टाइम कंज्यूमिंग ये है, चैलेंजेस है, मतलब ये बहुत टाइम लेती है ऐसी चीज़ें। तो यही है, जैसे लगता है ये चीज़ें छोटी छोटी होती है तो समझ नहीं आता है, बट इजीली इसमें मेरा 1 घंटा चला गया था पूरा अच्छी तरीके से इन्हें करने में। आपने देखा ही था कितनी सारी थी। तो ये सारी टाइम कंज्यूमिंग टास्क इवनिंग का ही है। तो यहाँ पे बढ़िया से चॉप करके मैं इसे इस डब्बे में रख दूँगी स्टोर करके। तो ये मेरे 1 हफ्ते का कोरिएंडर आराम से हो गया। अगले हफ्ते जाके फिर ले आएंगे, तब तक बढ़िया से खाओ। और बस फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब करके अब मैं पूरी तरीके से इस टाइम में कुछ नहीं करती हूँ, बस बच्चे, पढ़ाई और उनके साथ बातें, और ये जो उनके साथ का एक टाइम स्पेंड करना। तो यहाँ पे मानी को मैं राइटिंग का कंसेप्ट समझा रही हूँ
कि कैसे राइटिंग करनी है, क्योंकि वानी अभी न्यू राइटर है तो थोड़ा गैप कर करके लिखती है वर्ड्स में। तो उसे मैं बता रही थी कि जब वन वर्ड होता है तो गैप नहीं करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से होमवर्क आता है रोज़, तो होमवर्क करवाना ही पड़ता है। और मैं 1 बाय 1 पढ़ाती हूँ, दोनों बच्चों को साथ में नहीं पढ़ाती हूँ। अभी रिदम इस टाइम में अपना टैब देख रहा है, उसको मैंने हाफ एन आवर टैब देखने के लिए दिया है। तब तक मैं रिदम वानी को पढ़ाऊँगी, फिर बाद में वानी खेलेगी, मैं रिदम को पढ़ाऊँगी इस तरीके से, क्योंकि दोनों की पढ़ाई अलग है। तो मैं रिदम की में डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा डिफ़िकल्ट और ज़्यादा है। फिर उसके बाद वानी की जाने वाली है पिकनिक फील्ड ट्रिप। तो वानी को चाहिए था भाई स्नैक्स, पता नहीं स्कूल में लगा देते सब फ्रेंड्स कल स्नैक्स लाएंगे ये वो, और बच्चे पीछे लग जाते। वैसे वानी तो कुछ की कुछ ले रही थी, बट मैंने छोटे छोटे से पैकेट्स ऐसे लिए जो बस ये खा के आए और ख़त्म कर दे, घर नहीं लेकर आए। आई डोंट वांट, क्योंकि वो घर लाते हैं तो घर ला के भी वही खाना होता है इन्हें, इसलिए। और ये चीज़ें मैं सिर्फ इन्हें जो ट्रिप वगैरह होती है या हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तब मैं लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं इन्हें इनकी ज़्यादा से शक्ल भी नहीं दिखाना पसंद करती ऐसी चीज़ों की। तो बस यहाँ पे छोटे छोटे पैकेट्स मुझे लेने पड़े, जो कि 2-4 बस से खाए और वहीं ख़त्म करके आ जाए, क्योंकि स्कूल में शेयरिंग्स एंड ऑल तो ये सब कुछ तो बिल्कुल भी बिल्कुल भी अलाउड नो जंक फूड्स, ओनली बाय फॉर पिकनिक। You take this na rhythm salted this. So which one you want? Vanilla or chocolate? Vanilla. अभी भी क्या था? अम्मा, अम्मा। अम्मा, Papa want pista. No, please no. Because they have cold. No, अभी भी खाते. Okay, yeah, Papa want pista na. बस फिर यहाँ पे आइसक्रीम लिए रिदम ने मुझे याद दिलाई कि पापा के लिए पिस्ता लेना, क्योंकि माय हस्बैंड लव पिस्ता फ्लेवर। तो बस इस तरीके से बस ये छोटे छोटे से इतने ही पैकेट लाई थी मैं। और डिनर के बाद फिर हमने बढ़िया से आइसक्रीम ये डिनर के बाद के लिए लेकर आई थी, जो लाई और ख़त्म कर दे। बड़े डिब्बे भी मिलते, पर मैं बहुत कम लेकर आती हूँ, बहुत ही कम। तो इस तरीके से ये हो गया था। फिर मैंने करी थी डिनर की तैयारी, जिसमें मैं बनाने वाली थी सिंपल फुल्का एंड जो फ्लावर होता है इसकी सब्जी, मटर की और गोभी की। तो यहाँ पे बढ़िया सी, इतना छोटू सा था ये, नहीं तो हमेशा हाफ़ लेकर आना पड़ता है, पर एकदम छोटा था तो एक लेकर आ गई थी मैं पूरा। नेस्टो से ही लेकर आई थी लास्ट टाइम। और इसे बढ़िया से मैं चॉप कर लूँगी, और सिंपल नमक और जो धनिया पाउडर होता है वो, और हम लोग सिंपल टच वाली ही सब्ज़ी बनाएंगे। डिनर में ज़्यादा तामझाम नहीं, नो ऑयली नथिंग। तो बस मेरी सब्जियाँ वैसे भी आप मोस्टली आप देखते ही होंगे कि मेरी सब्जियाँ बहुत कम मसाले वाली और बहुत कम तेल वगैरह वाली होती है, बिकॉज़ दिखाने के चक्कर में आई डोंट वांट। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो कि सब्जियाँ वब्जियाँ जो खाना वाना है सिंपल से सिंपल और अच्छा से अच्छा प्रेफर करो। मुझे जंक फूड वगैरह पता नहीं, पहले मैं इतना खाती थी बिफोर किड्स ना, जब बच्चे नहीं थे। और शादी से पहले तो भाई हद बहुत खाती थी, बट जब से बच्चे हुए आई लिटरली स्टॉप्ड। आई थॉट, मैं सोचती हूँ कि मैं उनके लिए रोल मॉडल हूँ, अभी उनके लिए कोई रोल मॉडल नहीं है। आई एम ओनली द वन कि जो जिन्हें मतलब वो देखकर कुछ सीख सकते हैं, कुछ करेंगे। तो बस फिर मैंने जो जो चीज़ें मुझे चाहिए बच्चों में, वो मैं अपने अंदर इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। स्टिल आई एम ऑन वर्किंग। और बस बढ़ती उम्र के साथ तो एक चैलेंजेस होते ही है। तो जो जो चीज़ मैं चाहती हूँ कि ये मेरे बच्चों में आए, वो चीज़ जो अच्छी है वो मैं करती हूँ, जो मुझे स्टॉप करनी है वो मैं स्टॉप कर दी है। तो बस इसी तरीके से मैं चाहती हूँ उन्हें हेल्दी ईटिंग की हैबिट लगे। तो बस मुझे भी हेल्दी ईटिंग की हैबिट लग गई और मैंने वो इम्प्लीमेंट किया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब से मैं सिंपल और सोबर और ऐसे खाना खाती हूँ ना, मुझे अच्छा लगता है और इवन बहुत लाइट फील होता है।
तो बस इसी तरीके से यहाँ मेरी सिंपल सी नमक और धनिया पाउडर वाली तैयार हो गई सब्जी। आप चाहो तो थोड़ा गरम मसाला या अमचूर पाउडर डाल सकते हो। अमचूर पाउडर यहाँ मिला नहीं, मुझे कहीं भी मिलता ही नहीं है, शायद अदिल में चेक करना पड़ेगा कहीं तो। बस बाकी यहाँ पे मेरी सिंपल सी टच वाली सब्जी तैयार हो गई है और यहाँ पे कोरिएंडर ऐड कर दिया हरा भरा सा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग गाइस। कैसा लगा आप सबको प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा और तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लॉट्स ऑफ